ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके अंदर जाके काम करना शुरू किया और अंदर का कचरा निकाल रहा है, खारिज कर रहा है पेशाब के जरिए। शुगर पेशेंट को पेशाब ज्यादा होती है, तो पेशाब ज्यादा हो रही तो डरना नहीं है, बल्कि अच्छा है, आपका शुगर निकाल रहा है। जब वो शुगर पे काम करेगा जाके, तो आपके पेनक्रियास पे काम करेगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी और आपको फायदा होना शुरू होगा। बल्कि किसी ने बोला, और हम जब प्रोडक्ट्स देते हैं तो हमको दूसरे दिन उनको कॉल करके पूछना है, तीसरे दिन कॉल करके पूछना है, आपने ये लेना शुरू किया? वो बोलेगा हाँ ले रहा था, लेकिन मुझे ये चीज हुआ तो मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स हुए मेरे को। तो उसकी पीठ थपथपाना है, उसको बोलना है ये साइड इफेक्ट नहीं, ये बल्कि प्रोडक्ट्स ने जाके अंदर जाके काम करना शुरू किया, इसको कंटिन्यू रखो। बहुत सारे लोग गए हुए अभी आज वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको सही तरीका नहीं बताया खाने का और कैसे लगाने का और क्या फायदा होगा। तो उन लोग को ये चीजें होने लगी, तो वो बोले साइड इफेक्ट हो रहे, तो उठा के रख दिया। हमारे प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये अंदर जाके काम करना शुरू करेगा और जड़ से जो बीमारी है उसको खत्म कर देगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी को डराना नहीं है, किसी को ये नहीं करना है। इसको आधे चम्मच से शुरू करना है, दूसरे हफ्ते 1 चम्मच, फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच। 2 चम्मच को कंटिन्यू रखना है नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जिनको बच्चे बेबीज नहीं है उनको, उन लोगों के लिए, थायराइड पेशेंट के लिए नॉर्मल देना है। जिनको कैंसर वगैरह है उनको 70 ग्राम देना जरूरी है, ताकि उनके कैंसर सेल्स सही हो जाए। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, ईचिंग है, खुजली है, एक्जिमा है, सोरासिस है, जिनको सफेद पैच आते हैं ना, सफेद दाग आते, लिकोडेमा बोलते, वो है, उनको 6 से 8 चम्मच पानी में मिला के देना है। कैंसर पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो है, उनको बॉटल के अंदर इतना पानी रखना है, उसके अंदर ये पूरी बॉटल डालना है, उसको ऐसे शेक करना, हिलाना है। ऐसे हिलाने के बाद उसमें एक गैस फॉर्म होता है, उसको सिप 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 करके पीना है और खत्म करना है। मैं तो 2 चम्मच भी लेती तो मैं बॉटल में डाल के हिलाती हूँ, क्योंकि बॉटल में डाल के हिलाने से हमको जल्दी फायदा होता है। उसमें मोरंजी नहीं डालना, सिर्फ मशरूम पाउडर डालना है, ठीक है। ये तरीका देने का है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। और हमारी मोरंजी की खाली बोतल में डाल के दो, क्योंकि कांच की बोतल में ज्यादा फायदा होता है, तो कांच की बोतल में ही हमको देना है, ठीक है। इस तरीके से हमको देना है मशरूम पाउडर। अब किसको खाना है? बच्चा भी खा सकता है, माँ जो प्रेग्नेंट है वो भी खा सकती है, और जो बूढ़ा आदमी बेड पे है वो भी खा सकता है, ठीक है। तो सबको देना है, इसमें सोचना नहीं किसको दे। उसके बाद में आता है हमारा स्पिरुलिना मल्टी वाइटामिन्स, औरतों की टॉनिक, औरतों के लिए बहुत अच्छा, औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी अच्छा। इससे ताकत मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी बूस्ट करता है, इससे ताकत मिलती है। औरतों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देना है। उनमें खून की कमी औरतों में नहीं मर्दों में भी होती है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलेगा एनीमिक हो, आप में खून ही नहीं है, आपके खून की कमी। डॉक्टर आपकी अपनी टैबलेट्स लिख के दे देता है। उससे अच्छा हमको ये खाना है। जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, मेरे दामाद, जब डॉक्टर ने उसको लिख के दिया, मेरे दामाद बोले हम बाहर की कोई टैबलेट्स नहीं देंगे उसको यही देंगे। जो डॉक्टर ने टैबलेट्स लिख के दी उससे ज्यादा एनर्जी इसके अंदर है। पूरा 9 महीना हमने इसको ये खिलाया। डिलीवरी के टाइम इजी डिलीवरी, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बेबी भी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटे बच्चों को भी दे। मेरी छोटी ग्रैंड डॉटर है ना, नवासी, ऐसे डालती है, ऐसे उठाती है और ऐसे खाती है, क्योंकि उसको हम रोकते इतना मत खा, जितना उसके बदन को लगेगा, बाकी सब टॉयलेट से निकल जाएगा। तो टॉयलेट से निकलने से अच्छा उसको 1 2 2 2 3 3 देना। नानी चना दो, नानी स्पिरुलिना दो बोलती, चना बोलती इसको, तो खाते रहती हो। वो 3 महीने की थी, मैंने कोकोजी स्टार्ट किया उसको। हॉस्पिटल से घर पे आई, चेबी ऑयल से मसाज और साबुन से, गहनो साबुन से नहलाना शुरू किया। ये खाती है, वो खाती लेती है। लेमन जी चाहिए ही चाहिए। नानी लेमन जी खाने बैठती तब लेमन जी बॉटल में बना के उसको चाहिए ही चाहिए। हर चीज के नाम याद है, उसकी वीडियोस देखोगे तो पता चलेगा। तो हर चीज लेती। तो ये हम सबको दे सकते हैं। जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तब से लेके बूढ़ा आदमी भी खा सकता है, सबके लिए है। मल्टी वाइटामिन है। आप में खून की कमी है, आप में किसी चीज की कमी, जो चीजें हम नहीं खाते, गोश्त है, चिकन है, फिश है, सब्जी है, ये चीजें हम लोग नहीं खाते, उन सब चीजों की कमी को ये पूरा करता है, ठीक है। तो ये सबको देना है अपने घर में। बच्चों के लिए अगर ये शुरू करते हो और कोकोजी शुरू करते हो तो वो बच्चा आपका कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो उनको आप ये चीजें दे सकते हो। मेरी कॉफी नहीं लाया क्या? उसके बाद में हमारा तीसरी चीज है मोरंजी जूस।
जूस है ये, आपको कब्ज हो गया है, आपको अल्सर प्रॉब्लम है। मैंने बताया मिस्टर गनी, फातमी गनी मेरे अपलाइन है, इंजीनियर यहाँ पर, पायलट, फ्लाइट कैसे चलाते हैं वो सिखाते थे वो अलेन में। उनको अल्सर का प्रॉब्लम था, वो दूसरी कंपनी का मोरंजी जूस पीते थे, बहुत महंगा वाला। किसी ने बताया हमारा जूस इससे भी महंगा, तो किसी ने बताया हमारे पास मोरंजी जूस है, आप लो। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी कंपनी के पास है, उन्होंने ये लेना शुरू किया, उनका अल्सर अच्छा हुआ। 2 साल में उनको जो सैलरी आती थी 30-35 हजार सैलरी मिलती थी दिरहम्स, उतना उनको डीएक्सएन में आने लगा। उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और डीएक्सएन करना कंटिन्यू शुरू किया, और आज वो क्राउन एम्बेसडर है और कहां से कहां पहुंचे। बहुत अच्छे टीचर, हमारी क्लास हो रही है अभी, 1 हफ्ते का हमारा क्लास का शेड्यूल था, अभी हो रही है, 9 बजे शुरू हुई थी, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकती। मुझे 8 बजे शुरू करते तो शायद मुझे मेरी क्लास ज्वाइन करने मिलता, तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकी। तो ये मोरंजी उन्होंने शुरू किया, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रिक है, गैस होता है। और आप लोग ये एक चीज दिमाग में रखो कि हमको अगर गैस है तो हमको एथराइटिस पेन शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द गैस की वजह से होता है। और वो गैस क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सही खाना नहीं खा रहे, 2 दिन पहले वाला भी खाना खा रहे, सही खाना नहीं खा रहे, होटल्स का खा रहे, होटल में कैसा खाना बन रहा है, किस तेल में बन रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम। इसकी वजह से हमको गैस्ट्रिक होता है। गैस्ट्रिक हुआ तो आपके हड्डियों में दर्द शुरू हुआ, एथराइटिस क्या बोलते हैं, हाँ एथराइटिस को क्या बोलते हैं हिंदी? एथराइटिस समझे ना, क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड है कुछ ना, दर्द होना, मसल्स में और हड्डियों में दर्द होना, वो शुरू हो जाता है। आप ये ले लो, जब आपको लगेगा कि आपको ये हो रहा है, पेन हो रहा है, आप ले लेना शुरू करो, आपका पेन खत्म हो जाएगा। आपको गैस हो रहा है, डाल दो पानी में, पी लो, आपका गैस खत्म हो जाएगा। कब्ज का प्रॉब्लम खत्म होगा। रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी हल्के गुनगुने पानी में डालो 2 चम्मच, पियो, सुबह तक आपका पेट साफ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है हर चीज के लिए। मेरी एक क्लाइंट हैदराबाद में थी, वो है अभी तक, तो वो उसको क्रैम्स आते थे। अभी मैं इतनी देर खड़ी हूँ तो पैर में नीचे क्रैम्स आते ना, ऐसे घूमता है पैर, ठीक है, उसका होता था। उसको जब फायदा हुआ तो उसने 20 लोगों को, औरतों को देना शुरू किया, क्योंकि सबको मालूम था इसको ये प्रॉब्लम है। तो 20 औरतों को देना शुरू किया, उनको भी फायदा होना शुरू हुआ। तो जब लोगों ने देखा तो जो दिखता है वो बिकता है। जब देखा उन्होंने, उनको लगा कि इससे फायदा हो रहा है, तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारा मोरंजी जूस है, सबको दे सकते हैं इसको हम, ठीक है। थैंक यू। अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अभी ये 3 चीजें, मशरूम, स्पिरुलिना, मोरंजी, सबको देना है। जो भी प्रॉब्लम है उनको ये 3 चीजें जरूर देना है। उसके साथ में अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा समझते हो, सांस रुकती है, अस्थमा होता है, उसका प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी पावर, बच्चे नहीं है, उनको ये 3 चीजों के साथ हमको कॉर्डिसेप देना है। अभी एक लड़का 2-3 महीने पहले, मेरे इंडिया जाने से पहले वो मेंबर बना, वो टेलरिंग का काम करते ना, उसमें गाउन्स का, अरबी गाउन्स, उसकी दुकान में, और वो मेंबर बना, अजमान में रहता है, मेंबर बना। तो वो अभी इंडिया चला गया, उसने यहाँ पर भी सारे लोग जो हयात वाले थे उन लोगों से ऑर्डर लेके उसने अच्छा बिजनेस शुरू किया। इंडिया गया, उसकी दादी को किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस, 2-2 दिन से डायलिसिस पे जाना पड़ता है उसकी दादी को। तो वो इंडिया गया, तो मैं भी इंडिया में थी, तो बोला मैडम मैं क्या दूं दादी को, दादी की तस्वीर बताया, दादी तो एकदम निढाल पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। मैं बोली उसको मशरूम, स्पिरुलिना, मोरंजी शुरू करो तुम, वहां पर आरजीजीएल मिलता है, ये 3 चीजें शुरू करो, और दुबई से तुम कॉर्डिसेप मंगाओ। उसने दुबई से कॉर्डिसेप मंगाया, उसने अपनी दादी को देना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2-3 दिन पहले फोन आया, मैडम जो 2-2 दिन से डायलिसिस पे जाती थी, आज 1 हफ्ता हुआ है मैं दादी को डायलिसिस के लिए लेके नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से दो तो सही हो जाएगा। उनको पानी नहीं ज्यादा पीना होता है, जितना पानी पीना उतना जूस में थोड़ा सा पानी मिला के, इसको भी पाउडर करके दो। मैं बोली अगर खा नहीं सकती तो पाउडर करके डाल के दो। 1 हफ्ता हुआ है वो अभी डायलिसिस के लिए नहीं गई, मतलब वो 2-2 दिन का। और कैसे पता चलता था, मतलब उनको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, वो सब अभी खाने भी लगी, नींद भी आ रही, सब कुछ सही हो गया। मैं बोली लेकिन फिर भी तुम हॉस्पिटल में लेके जाओ, चेकअप करा के आओ।
डॉक्टर को बताओ, क्योंकि हमको अपने हाथ में नहीं लेना है सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस लोगों को जो डॉक्टर देता है 10-20, उसकी ये भी खत्म हो जाती है और खत्म भी। किडनी अगर फंक्शन नहीं हो रहा है, किडनी ये हो गया है, फंक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसको आप ये दे दो कॉर्डिसेप, फंक्शन होना शुरू कर देगा, फंक्शन शुरू कर देगा। कॉर्डिसेप कॉफी भी अभी हम लोग जैसे नए नए, हमको कुछ नहीं है, लेकिन हमको कॉर्डिसेप कॉफी लेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, लंग्स प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। अभी मौसम चेंज हो रहा है, खांसियां शुरू हो रही सबको, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कोविड में जो इंजेक्शन वगैरह लिए उसके बोलते हैं अभी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो हमारे लोगों को डीएक्सन में जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स खाए उनको कुछ नहीं हुआ है। और उस वक्त हम ये भी देते थे कॉर्डिसेप, क्योंकि लंग्स पे इफेक्ट करता था, जो कोरोना आया था लंग्स पे इफेक्ट करता था, तब हम ये भी खा रहे थे भर भर के। तो ये चीज़ें हमारी हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी है। जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती उनको मैं मशरूम स्पिरिना मोरेंजी 2 महीने तक देती हूँ खाने के लिए। 2 महीने तक अगर उनको इससे भी हो जाता है प्रेगनेंसी, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कॉर्डिसेप स्टार्ट करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 ऐसे लोग हैं, 71 हो गए अभी, 71 ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 साल, 12 साल, 20 साल बच्चे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी दुआओं में शामिल हूँ। तो ये चीज़ है, हमको बताने में झिझकिचाना नहीं है, फायदा है, लोगों को फायदा होता है, ठीक है, लेकिन तरीका कैसा है वो बताओ। क्योंकि अगर मशरूम स्पिरिना मोरेंजी के साथ अगर हम कॉर्डिसेप दिए तो लोगों का बजट बढ़ जाता है, और अगर मशरूम स्पिरिना मोरेंजी से ही उनको होता है तो ये उनका पैसा बचेगा, ठीक है। ये सोच के मत दो कि मैं ये सारी चीजें दूंगी तो मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे, ये मत सोचो। ये सोचो कि सामने वाले को, और सामने वाला आप पे यकीन करने वाला होना चाहिए। जब हम बात करते तो हम आंखों में आंखें डाल के बात करते, सही है। अगर झूठे लोग होते, वो लोग नीचे देख के अरे हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप खाओ आपको फायदा होगा, लोग झूठे होते हैं। हम तो आंखों में आंखें डाल के, मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट से भरोसा है। कितने लोग दूसरी कंपनी में गए हुए अभी वापस आ रहे हैं अपनी कंपनी में, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोग गए वापस आ गए। तो सोचो कंपनी अच्छी, इसलिए वो कंपनी अच्छी नहीं थी इसलिए छोड़ के इधर आ रहे। तो ये देना है। बहुत सारे लोगों को मेमोरी पावर, बहुत सारे बच्चे स्पेशल, जैसे मैंने कहा, किसी को स्लिप डिस्क है, कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, एथराइटिस पेन है, गैस्ट्रिक है, पैरालाइज लकवा जिसको है, मशरूम स्पिरिना मोरेंजी के साथ लायंस मिल्क देना है। यहाँ पर इतना ही चेंज करना है, लेकिन ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जिसको जो पढ़ नहीं सकता है, जिसको याद नहीं होता है, बच्चे लोग जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, उनको भी ये दे सकते हैं। अब इतना याद रहना है कि किडनी पेशेंट को, लंग्स प्रॉब्लम को, अस्थमा प्रॉब्लम को क्या देना है। ये नहीं हो कि अस्थमा लंग्स प्रॉब्लम वगैरह वाले को आप लायंस मिल्क दे रहे हो और जिसको वो प्रॉब्लम्स है उसको आप कॉर्डिसेप दे रहे, ये नहीं। ये बराबर से सुनो और बराबर से इसी तरीके से दो, क्योंकि लोग गलत तरीके से देते तो फायदा नहीं होता है। हार्ट पेशेंट है, हार्ट पे प्रॉब्लम हुआ है, वो बहुत सारी दवाइयां खा रहा है, वो दवाइयां खाने से उसकी किडनी भी डैमेज हो रही है, उसका एथराइटिस भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही। उसको 5 चीजें देना है, मशरूम स्पिरिना मोरेंजी, लायंस मिल्क और कॉर्डिसेप, ताकि उसको कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से हमको यही खाली चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारे पास रोजेल जूस बहुत अच्छा है, विटामिन सी औरतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग जैसे मर्द भी हो तो हार्मोन्स चेंज होने के बाद हमारी बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ये ठंडक पहुंचाता है, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है रोजेल जूस। तो ये सबको देना है, आपके घर में होना चाहिए। आप जब बीमार होते हो, बुखार आती है, तो डॉक्टर की दवाई खाते, पैनिडोल खाओगे, क्रोसिन खाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे। उससे अच्छा अगर ये है आपके पास तो 1 चम्मच भर के पियो, आपका बुखार फौरन उतर जाएगा, क्योंकि ठंडक देता है, आपके बुखार को खत्म कर देगा। डॉक्टर की दवाइयों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रोजेल जूस सबको देना है। और इसका मैं एक ये भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा जूस बनाती हूँ रोजेल जूस। ये हमारी जो बड़ी बोतल है उसके अंदर रोजेल जूस का ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट करने, ये वाला पार्ट इसके अंदर डाल दो, बोतल को पूरा भर दो, उसके अंदर एक 2-in-1 कॉफी डाल दो, उसको अच्छे से शेक करो और उसको जो भी आपके यहाँ मेहमान आते उनको पिलाओ और आप भी पियो, तो एक आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा। अब उसको जब रोजेल डालेंगे और कॉफी डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो लोग समझते पेप्सी है ये और जल्दी से गट से पीने लगते। जब पीते हैं तब उनको टेस्ट चेंज लगता है,
जस्ट टेस्ट चेंज लगता है तो बोलते हैं ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छा है, हमको भी चाहिए।